रात को नहा के धोने में 2 घंटा लगता था शरीर, और पूरा बाथरूम वहाँ सफ़ेद का बाथरूम काला होता था। ये हम लोगों ने देखिए इसको क्रिएट किया था लंदन में, इसके सेट को क्रिएट किया था लंदन के बाहर इसको, और झारखंड क्रिएट हुआ। वैसे लुक बनाना, वैसे बेल बॉटम, हम लोगों के बाल, वैसा लुक, सबके कपड़े, मतलब वो आदमी को पीछे कोने में क्या है वो भी दिखता है। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सरदार जी गिल साहब जो है वो खुद पहले नीचे गए। ईमानदारी से बताइएगा इनके बारे में, गिल साहब के बारे में इस फिल्म की स्क्रिप्ट से पहले पता था? मैं इसीलिए चाहूँगा आप सभी लोगों से कृपया उनके लिए फिल्म ज़रूर देखिएगा कि कैसे हीरो उस वक्त भी हुआ करते थे। मैं माइंड्स में, और हमारी जो दशा अंदर है, दिशा जो एक है कि मौत के करीब है, मौत देख रहे थे। जब दो इतने पावरफुल एक्टर सामने बैठे होते हैं तो ओपनिंग समझ में नहीं आती कि क्या ओपन करूं, कि स्वागत है, ये इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया, क्योंकि आप लोगों ने जो किया वो मतलब सबको ही पता है। तो मुझे लगता है ओपनिंग आप ही बता दीजिए क्या की जाए। ओपनिंग भाई, पहली बात तो एबीपी के सभी दर्शकों को प्रणाम। स्वागत है, एक ऐसी फिल्म लेके हम दोनों भाई यहाँ बैठे हैं। इनके बारे में तो मैं इनको रिचर्ड गियर ऑफ बॉलीवुड अभी कहने लगा, हिंदी सिनेमा नॉट बॉलीवुड, जो इतनी सुंदरता इनकी लुक के साथ। तो हाँ देखिए ना, ये खतरनाक एक्टर के साथ लुक, मतलब इन्होंने अभी नए बहुत लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए, नए लौंडों को पानी पिला दें 20-20, 25-25 साल के। So this is what, और ये शार्प चीजिल लुक, एक तपस्या भी है इनकी बहुत बड़ी, एक इतिहास, बॉडी ऑफ वर्क के साथ एक सीखने को मिलता है कि आप शरीर से भी आप नहीं सर, बात तो वो ठीक है, मेरे साथ है। नहीं बात तो वो ठीक है, जो सच है, एक्टर हैज टू बी, बिकॉज आप शोबिज में आए, आप तोंद निकाल के, खैर वो चीज़ अलग है आजकल, बट ये डिमांड है समय की। तो हम लोग आए हैं, एबीपी के सभी दर्शकों को मैं रवि किशन प्रणाम करता हूँ। फिल्म लेके आए हैं जिसको एक सुंदर फिल्म मैं कहूँगा, और बहुत ही टची फिल्म कहूँगा। इसका नाम है मिशन रानीगंज। होता ये कि उस ज़माने की बात है जब जहाँ पर इंसानों को, मुझे लगता है आज मैं, अगर मेरी पर्सनल मेरी राय है, एक सांसद के रूप में नहीं, एक कलाकार के रूप में और एक इंसान, कि कीड़े मकोड़े की तरह देखा जाता था कि मर गए, अरे छोड़ो ना यार, छोड़ो। माइंस में अगर पानी आ गया, माइंस टूट के फट गई अंदर, तो ऐसे उस ज़माने में देखा जाता था। जो अखबार की सुर्खियाँ होती थी कि माइन के जो मालिक भी माइंस के हुआ करते होंगे, या वहाँ की सरकार भी जो होगी उस क्षेत्र की, उस राज्य की, एटीट्यूड वॉज की केयरलेस, की मर गए। हिंदुस्तान में इंसान उस वक्त में मर जाता था, कोई ध्यान नहीं देता। ऐसे वक्त पे एक सरदार जी, जहाँ पर हम अंग्रेज़ों की वो स्ट्रक्चर और उनकी इंजीनियरिंग के दीवाने थे, एक सरदार जी, भारतीय मूल का व्यक्ति, एक ऐसी चीज़ को क्रिएट करता है कि माइंस में दबे हुए लोगों को एक कैप्सूल जाके, एक लोहे का कैप्सूल, बुलेट नुमा 350 फीट नीचे जाके 65 लोगों को जीवित ले आना, जो कि हिंदुस्तान के इतिहास में माइंस जब से हैं, जहाँ पर मौतें ही खाली, अगर आप पुराने अखबार उठा लेंगे, उसमें 65 लोग जीवित बाहर आ गए। मिस्टर गिल साहब राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत रहे, पिछले साल उनका देहांत हुआ। तो ये कहानी वो है, इसके अंदर बहुत कुछ है। और डायरेक्टर टीनू देसाई जिन्होंने रुस्तम बनाई थी, उनके कायल, उनके लोग फ़ैन हैं। अक्षय कुमार थे उस फिल्म में, इसमें भी अक्षय कुमार गिल साहब की भूमिका में है। तो मैं इसमें एक भोला किरदार, जो माइनर है, माइंस के अंदर जो दबा हुआ है अंदर नीचे, जो फंसा हुआ है, हाँ, ऊपर इनकी टीम है, बाकायदा इंजीनियर्स लोगों की टीम है। तो आप उसमें हैं, वो अपने किरदार के बारे में बताएंगे। मैं माइंस में, और हमारी जो दशा अंदर है, दिशा जो एक है कि मौत के करीब है, मौत देख रहे थे। तो बहुत ही कुर्सी को पकड़ के रखने वाली, बहुत कम ऐसी फिल्में देखने मिलती जिसको मैं गर्व करेगा कि भारतीय मूल की फिल्में, जो अभी अब माहौल भी चल रहा है कि एक इमोशन, एक हीरो, एक सरदार जी के रूप में हीरो, एक मानव के रूप में, एक इंजीनियर के रूप में हीरो, उस वक्त पर जब कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। 89 की बात है ये, 89 की 87 की बात है, तो कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। उसमें एक व्यक्ति को, 65 लोगों को बचाना, और अनसंग हीरो रहे जिसके बारे में देश जानता ही नहीं। शायद अभी एबीपी पे लोग सुन रहे होंगे, और लोग अभी शायद गूगल करेंगे या अभी फ़ोन निकाल के चेक कर रहे होंगे मेरे आपके इस इंटरव्यू के ऊपर, तो उन लोगों को अब दिखाई देगा कि वो, अरे ये हुआ था, अब ये फिल्म आ रही। सर, इस मिशन में आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं? सर, जैसा कि इन्होंने बताया, उसमें सिर्फ ये ऐड कर रहा हूँ कि माइंड फ्लडेड हो गई, उसमें
मजदूर फंस गए। और उससे पहले तक ज़्यादातर ऐसा हुआ कि भाई जितना आ सकते हैं बाहर आएंगे, बाकी कुछ किया नहीं जा सकता। कुछ को निकाल लिया गया, 6 मर भी गए थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ उससे पहले जो जितने भी इस तरह के हादसे हुए, और इसमें ये तय किया गया कि जैसे वहाँ पर एक इंजीनियर थे सरदार जी गिल साहब, एंड कुछ और भी लोग, कुछ लोग फेवर में नहीं थे कि कुछ नहीं हो सकता है, क्या कोई रास्ता ही नहीं है, कैसे करेंगे, दे हैड गिवन अप, छोड़ दिया। पर जैसे कि ट्रेलर में डायलॉग भी है कि जब तक एक भी आदमी नीचे है हम उसको जिंदा लाने की कोशिश करेंगे। और फिर प्लान किया जाता है कि कैसे ला सकते हैं। ऊपर जो पुराने ऑफिसर्स हैं उनकी मदद से ये पता अंदाजा लगाया जाता है कि अंदर वो कहाँ पहुंचे। और जो गिल है उनका आइडिया ये कि हम एक होल करेंगे, उसमें एक छोटी सी कैप्सूल जिसको बोला, इसीलिए वो कैप्सूल बनाई गई और गहराई में उसको डाला गया। और इसीलिए बाद में जब ये मिशन सक्सेसफुल हुआ तो ही वाज नोन एज कैप्सूल गिल। तो मेरा जो किरदार है, जब ये तय होता है कि इस तरह से होल्ड करना है, तो मैं बिंदल इंजीनियर का किरदार निभा रहा हूँ। तो उसको फ़ोन किया जाता है, वो अपने पूरे एंटोराज के साथ अपने पूरा सामान लेके अपने टीम को लेकर आता है। और पूरी फिल्म में ये चल रहा है कि हम कैसे देंगे और कैसे एक कैप्सूल बनाई गई। एक ही इंसान उसमें एक टाइम पे एक आदमी घुस सकता था। और इसमें एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सरदार जी गिल साहब जो है वो खुद पहले नीचे गए, कोई और जाने को तैयार नहीं था। और सबसे आखिर में वो निकले थे। एक ही आदमी एक टाइम पे ऊपर आ सकता था, तो एक करके सब लोग बाहर आए और इस तरह 57 लोगों की जान बचाई गई थी, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ और दुनिया में इस तरह की चीज पहली बार हुई थी। और फिर इसको देख के बाद में 10-15 साल के बाद भी इस तरह की चीज लोगों ने की और बचाया लोगों को। तो ये अपने आप में एक पहला एग्जाम्पल था। सच्ची घटना पे आधारित ये फिल्म है। और टीनू देसाई जो हमारे डायरेक्टर हैं, मैंने इनके साथ इससे पहले रुस्तम की है और अक्षय के साथ ये मेरी तीसरी फिल्म है, अक्षय कुमार जी के साथ रुस्तम की थी और ओ माय गॉड 2 थी। और तो रिकॉर्ड तो अच्छा ही है उनके साथ मेरा, बड़ी अच्छी फिल्म है। और ये भी एक जैसे बोलते हैं ना फेदर इन अ कैप, ये ऐसी फिल्म होगी, एकदम अलग है और इंटरेस्टिंग है। और आशा करता हूँ कि जनता को पसंद आएगी। हमने सबने, पूरी टीम ने, सभी ने अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से किया है। हमारे डायरेक्टर जो है, मैंने रुस्तम भी उनके साथ की थी, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी क्लियर, मुझे ये चाहिए तो ये चाहिए, इस तरह के डायरेक्टर हैं। और कैमरा टीम और पूरी टीम जो उस वक्त का चीज़ें क्रिएट करना, उस तरह की गाड़ियाँ ला के खड़ी करना। अब देखते हैं 6 तारीख को हम गेंद फेंक देंगे दर्शकों के पाले में, तो आशा करते हैं कि लोगों को पसंद आएगा। मेरे हिसाब से तो जो कहानी और जिस तरह की कास्ट है, एक एक्टर, हाँ मतलब इतने सारे दिग्गज एक्टर, स्टार नहीं कहूँगा मैं, मतलब स्टार मेरे हिसाब से बहुत सारे हो गए आजकल। तो मतलब एक्टर्स, मतलब एक्टर्स, इतने सारे जब एक्टर एक साथ आते हैं और एक एक कमाल के एक्टर, मतलब एक एक ऐसा एक्टर जो अगर एक सीन भी करेगा तो याद रह जाएगा। तो वहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन बैठाने में या फिर जो कहें कि केमिस्ट्री क्रिएट करना कितना इजी होता है। ये कैप्टन, यहाँ कैप्टन बहुत सर्वे सर्वा होते हैं। मेरी जो 700 फिल्मों का एक्सपीरियंस है जीवन के, और मणिरत्नम सर टू अनुराग कश्यप टू 450 भोजपुरी फिल्में, सो 700 और हर भाषा में, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा। सो मोस्टली काफ़ी जर्नी हर तरीके की देखी मैंने। हर मोस्टली देश के सभी डायरेक्टरों के साथ मैं काम कर चुका हूँ, अलग अलग रूप में। डायरेक्टर जब कमांडिंग हो, जहाँ पर इतने बड़े बड़े चेहरे हैं और ऐसा बॉडी ऑफ वर्क, इनका थिएटर, सिनेमा, और सब लोगों का अपना एक इतिहास है और सब लोग अपना इतिहास लाद के ले आते हैं। तो उसमें कितने डायरेक्टर उसमें थोड़ा घबरा जाते हैं, कुछ हड़बड़ा जाते होंगे, लेकिन उसमें अगर कोई समझदार काबिल डायरेक्टर हो, जिसको अपने काम का जो शूटर हो
और उन सबको अपने बस में कर ले। जिसको पीछे दूर खड़ी साइकिल भी दिखती है, वहाँ अच्छा। रखनी है, मुझे वहां रखनी है, दौड़ के खुद चला जाएगा। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतने सारे लोग, और जिस तरह का जरूरत थी कि ऊपर सब ये चल रहा है खुदाई के लिए, और अंदर ये और फ्लडिंग और ये सब, उसके लिए बड़ी फिल्म है उस तरह से बजट वाइज। राइट। तो एक प्रोड्यूसर भी चाहिए था जो हाँ बोल के बैक करे। पैसा लगा सके, क्योंकि इस तरह की वाशु जी, इसके लिए वाशु जी को सलाम है, उनको सलाम है। इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट में विश्वास है। वाशु जी कोई चीज की कमी नहीं रखे। उन्होंने, मुझे लगता है, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोड्यूसर आई मेट इन माय जर्नी, जिन्होंने ना शब्द है ही नहीं। जो भी है अपनी पर्सनल पीड़ा अपनी कैसे अरेंज करेंगे, व्हाट उनका प्रॉब्लम वो उन्होंने देखा, लेकिन उन्होंने कभी ना नहीं कहा। और हम लोगों को बेस्ट ऑफ कंफर्ट हर सिचुएशन में, जहां हम लोग लंदन शूट किए या झारखंड शूट किए या जहां भी वी वेंट, मतलब अमेजिंग, मुंबई शूट के सेट पर बहुत बढ़िया। तो टीनू देसाई जी और वाशु भगनानी जी को मैं क्रेडिट देता हूँ इस फिल्म का। अगर हम लोगों की तारीफ हो रही है या फिल्म की तारीफ, और मुझे पता है कि ये फिल्म, ये मुझे नेशनल अवार्ड वाली भी फिल्म दिख रही, कमर्शियली सक्सेस के साथ, जो मुझे दिखता है, जो डबिंग के दौरान मैंने देखा। तो इसको भारत सरकार भी तवज्जो देगी। हमारे प्रहलाद जोशी जी के पास भी मैं इस फिल्म को ज़रूर बताऊंगा, बिकॉज ये कोल और माइंस के बारे में बातचीत है, बहुत सेंसिटिव है। तो देश की फिल्म है, देश के माइनर्स की फिल्म है, ये बहुत मैसेज ड्रिवन फिल्म है। मैं इसमें बड़ी उम्मीद देख रहा हूँ। और रुस्तम बनाने के बाद, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म थी, बहुत तारीफ हुई, बहुत तारीफ है। और इस डायरेक्टर ने अपनी स्क्रिप्ट में जो विश्वास था, जो भी साल लगे लेकर इंतजार किया, और बड़े मन से बने। अच्छा, आप लोगों को ईमानदारी से बताइएगा, इनके बारे में, गिल साहब के बारे में, इस फिल्म की स्क्रिप्ट से पहले पता था? बिल्कुल नहीं पता। जीरो नॉलेज। जो आपने अभी बात बोली कि एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को, नहीं, ये टीनू देसाई जी ने हमको बताया, अदरवाइज आई हैड अ जीरो। व्हाट वाज द रिएक्शन? क्योंकि जब मैंने ट्रेलर देखा, आई वाज लाइक शॉक कि हमारे देश में ऐसा हुआ था और हमें पता ही नहीं। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ था। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ था, और successful हमें हम जानते ही नहीं है। हमने कहीं पे किसी बुक में कोई जिक्र होगा भी तो लोगों तक वो बुक नहीं पहुंची। मैं इसीलिए चाहूँगा आप सभी लोगों से, कृपया फ्राइडे के दिन आप लोग, सरदार जी जो हमारे गिल साहब अब नहीं रहे, वो अनसंग हीरो रहे, उनके लिए फिल्म ज़रूर देखिएगा कि कैसे हीरो उस वक्त भी हुआ करते थे जब कोई सुविधाएं नहीं थी। और ऐसे लोगों को, हम लोगों को, मैं तो ऐसे शहीद ही कहूँगा, अभी शहीद के दर्जे पे मैं ले आऊँगा, जो लोगों को बचाते हैं। ऐसे लोग बहुत कम, मानवता वाले ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। लोग नहीं तो अपनी सरकारी नौकरी या इंजीनियरिंग की नौकरी, अपनी तनख्वाह लो और अपना जाओ, कोई मरे। और एक माइनर मरता है, वो 200-500 रुपये कमाने वाला, ऐसा लगता है कि कौन है भाई ये, मर गए ऐसे। देसी जुगाड़ की, जहाँ अगर कोई चीज कम पड़ रही है तो इंतजार भी है कि वो चीज आ जाए, और अच्छा ये ऐसा करना है तो फिर ये कैसे, अच्छा ऐसे कर लेंगे ये हो जाए। वो जो है ना, और मैं तो एक इंजीनियर बिंदु का किरदार निभा रहा हूँ जो कर रहा है, तो अगर ये चैलेंज आया तो ऑफ कोर्स एक सेकंड के रुकते थे, अब ये कैसे, पर ये ऐसे करेंगे, अरे चिंता मत करो, हो जाएगा, है ना। और जब एक बार शुरू हुए थे वो लोग, मैं तो बिंदल साहब से मिला भी, उनको एक शॉट में है भी वो फिल्म में, जब फोन आता है और वो चलते हैं, तो हमने उनको एक शॉट में बिठाया है, मैं उनके पहुंच चुके जाता हूँ, जैसे असली जो गिल जिन पर ये फिल्म बनी है, उस वक्त थे वो जी बिल्कुल। हाँ, तो वो बड़ा अच्छा लगा कि आप उनको लेके, और पूरा उनका जो मैन फ्राइडे कह लो या उनके साथ हमेशा रहा, वो अभी भी जब बात कर रहा था कि हमारे साहब ने ऐसा किया, उस आदमी के इतना प्राइड था जो जब बात कर रहा था, राइट कि हमने इस तरह से किया, और वो नीचे गए साहब, पर हमने इस तरह किया, ये हुआ तो हमने फिर ये, इन्होंने हमारे सर ने ये किया, मतलब सर के लिए, राइट। तो वो दिखता था कि, और भाई लोग तो कहते हैं कि जैसे एक है कि जब तक एक भी सांस नीचे चल रही है हम बचाएंगे, यहाँ तो 57 जाने बचाएंगे, और एक एक करके। और जो गिल साहब सरदार जी नीचे गए, वो सबसे आखिर में हो रहा है। सो इट्स अ फिल्म जो कि आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक दिस। ईश्वर की कृपा है कि इस तरह की फिल्म का आप हिस्सा बनते हैं,
और इतनी ईमानदारी से हर एक डिपार्टमेंट ने काम किया, कैमरा डिपार्टमेंट इट्स लाइक एंड प्लान की हुई लाइटिंग की, इस जगह पर इस तरह की लाइट होगी, इस इधर यहाँ ऐसी होगी। जो प्रोडक्शन डिजाइनर है जिनको हम सेट डिजाइनर, तो बहुत बड़ा रोल है उनका, क्योंकि गोल्ड माइन दिखानी है उनको। बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया। सबको बैटरीज लगाना, पानी, सबके कपड़े, सबको बॉडी पेंट करना। असली लगे। हम लोगों को 2 घंटे लगते थे बॉडी पेंट करने, एक एक नेल्स। द डायरेक्टर इज टू कम एंड चेक एवरी नेल्स। तो कभी कभी हम लोग चीटिंग करने के मन में हम भी रहते थे कि हाँ, क्योंकि वो गम लगाते थे, तो बोला यार अभी कौन देखेगा, बट इज टू कम पर्सनली चेक सबके गम, सब लोगों की हालत। 100-200 लोगों को मेकअप डिपार्टमेंट को भी 2 घंटा तो कलर निकालने में रात को, तैयार करना, खड़ा करना, क्राउड खड़ा है, रात को नहा के धोने में 2 घंटा लगता था शरीर, और पूरा बाथरूम वहाँ सफ़ेद का बाथरूम काला होता था। और मतलब क्या कहाँ बताएं। शूट किया था? ये हम लोगों ने देखिए इसको क्रिएट किया था लंदन में, इसके सेट को क्रिएट किया था लंदन के बाहर इसको, और झारखंड क्रिएट हुआ। वो एक बहुत ही कमाल, वो वाशु जी को उसके लिए प्रणाम। लंदन में झारखंड क्रिएट कर दिया। लंदन के बाद यॉर्क में, फिर हाँ, मतलब विदेश में झारखंड create कर विदेश दिया में basically। फिर यहाँ भी हुआ, फिर हम दुर्गापुर भी गए, दुर्गापुर भी गए। तो बहुत सारी जगह हमने शूट किया है। और क्योंकि सिनेमा में अगर सेट लगाना है तो कहाँ लगाना है यार, राइट। तो वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की अपनी सहूलियत भी होती है, सहूलियत थी, उनकी चीजें थी, सेटअप हमें ले जाना तो वहाँ उनके लिए महंगा ही था, लेकिन वहाँ क्योंकि उनके कंट्रोल में चीजें थी। जबकि यहाँ से पुरानी गाड़ी मारुति वैन पूरी शिप गया था, सब शिप किया गया। ये शिपमेंट पूरा पहुंचा था। इमेजिन उस जमाने का पूरा ईरा को क्रिएट करना, वैसे लुक बनाना, वैसे बेल बॉटम, हम लोगों के बाल, वैसा लुक, सबके कपड़े, मतलब क्रेजी। इट्स नॉट इजी एट ऑल। क्रेजी फिल्म, इट इज़ अ क्रेजी फिल्म। तैयार होना, इतने लोग, इतने एक्टर्स, इतने कैरेक्टर्स, इतने जूनियर्स, बहुत बड़ी फिल्म है ये, भव्य फिल्म। एक बात तो है, कहानियां तो हैं, ढूंढने वाला चाहिए और बनाने वाला चाहिए। जो हम कहते हैं कि यार कहानियां नहीं है, क्या यार क्या बनाते हो, मतलब इसकी कॉपी उसकी कॉपी। तो इस फिल्म का ट्रेलर देख के आपके दिमाग में आता है कि ये इस देश तो में कहानियां और लोगों ने जो लोगों के लिए काम किया, एक आम आदमी नीचे का। अभी आप पिछले 1-2 साल के पद्मश्री देखिए, तो कहाँ से लोग, एक तो उड़ीसा में जो पढ़ाते हैं उन्होंने बोला भाई जो भी अवार्ड दे रहे हो पैसे नहीं आने के, पोस्ट से भिजवा दो। हाँ, हमने देखे ऐसे ऐसे लोग, मतलब हम जानते ही नहीं है उनको, वी डोंट नो द नेम्स। और लोगों ने बहुत काम किया है, और वो शायद इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाके अपनी कहानी सुनाते भी नहीं। वो उनका ये एटीट्यूड ऐसा होता है कि हमने बारे में सोचते भी नहीं है कि मेरे बारे में लोगों को पता चले। राइट। उनको लगता था वो वक्त पे मेरी ड्यूटी थी, मानवता का धर्म था, मैं अपॉइंटेड हूँ एज, और मुझे लगा ह्यूमन के साइड पे, और करके फिर दे मूव ऑन। देश में बहुत ऐसी कहानी, बहुत सारे लोग हैं जो बाहर गए, आईआईटी से पढ़े हुए, वापस आके गांव खेड़े में, जंगलों में सेवा कर रहे हैं, लोगों के साथ काम कर रहे हैं, सादा जीवन बिताते, यू नो। ऐसी बहुत सारी इंसिडेंट्स है। उसमें से एक ये है कि एक, तो इस तरह तो कहानियों की कहाँ कमी है। तो उन्होंने जब मुझे पहली बार फोन किया और मुझे 1 लाइन सुनाई और बोला ये किताब आप ही कर रहे हैं, और आप ही कर रहे हैं, और कैसे भी करिए, करना आप ही ने, और सेट पे भी, रुस्तम में भी, और यहाँ भी। यहाँ तो बहुत और वास्ट है। वो आदमी को पीछे कोने में क्या है वो भी दिखता है, कुछ नहीं तो वो दौड़, आप सडनली देखेंगे दौड़ के गए, कुछ करके वापस आ गए, यू नो, एंड वेरी क्लियर कि मुझे ये है और ये चाहिए, सही गलत, दिस इज हाउ आई हैव सीन माय फिल्म एंड दिस इज हाउ आई वांट इट, एंड वी गेट इट, नो मैटर सामने कौन खड़ा है, इट डजंट मैटर। थैंक यू सो मच सर। और मतलब रियली इस इंटरव्यू में इनकी बातें सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो ये फिल्म देखने के बाद क्या होगा वो एक्सपीरियंस मैं शेयर जरूर करूंगा। प्लीज डू वॉच, क्योंकि हीरोज की फिल्म जो है ना, मुझे लगता है कि एक ड्यूटी भी है हमारी। अरे ऐसे किरदार, ऐसे एक्टर्स हैं इसमें, ऐसे बड़ी मजेदार फिल्म है सर। वो तो जब उसने कल मुझे भेजा ना, तो मैंने कहा ये सारे एक्टर एक ही इसी फिल्म में। जो आपने एक लाइन बोली ना, हीरोज की फिल्म देखना ये ड्यूटी भी है हमारी। Yes, कहानी को yes. सुना रहा है, तो आइए, बिल्कुल, ताकि बाकी लोगों को लगे बिल्कुल, समाज के लिए, बिल्कुल, लोगों के लिए कुछ करते हो, तो दे आर पीपल टू एप्रिशिएट। यस। और नई कहानी जो हम कहते हैं, कहानियां पुरानी ले आते हो, तो नई कहानी है भाई,
कहानी भी नई है, हीरो भी ये नए हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं, और एक्टर तो कमाल के हैं। सो देखना बनता है। हाँ, और बहुत दिनों के बाद मुझे भी लोग देखेंगे। मैं बहुत कम काम कर पा रहा हूँ आजकल, लेकिन ये फिल्म ये ज़रूरी थी, ये फिल्म मेरे लिए, ये करना ज़रूरी, इसीलिए आए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मिशन रानीगंज 6 टॉप 2। Yes.